आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्जेंटीना पार्क में, जहां पर अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स लगे हुए हैं और 400 से ज़ायद फैमिलीज़ इन कैंप्स के अंदर जो है वो पनाह गुज़ीर हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शबाना, जो MBBS डॉक्टर हैं और अफगानिस्तान से हरात से इन्होंने जो है वो मेडिकल की डिग्री की हुई है। अब नया मसला ये खड़ा हुआ है कि इन्होंने हमें बताया है कि ये अफ़गानिस्तान इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि अफ़गानिस्तान ने महरम को साथ लेकर आने की जो है वो शर्त लगा दी है, जबकि इनके जो शोहर हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। एक इनकी बेटी जो है वो अफ़गानिस्तान में है और एक इनके पास है। सो एक बहुत बड़ी जो है एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो बन चुकी है और इनके लिए जो है वो अफ़गानिस्तान जाना मुहाल हो चुका है। ना ये अफ़गानिस्तान जा सकती हैं, ना ये पाकिस्तान रह सकती हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका दुख दर्द क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पश्तो आती है? नहीं, उर्दू में थोड़े से आती है। अच्छा, पश्तो अफ़गानिस्तान में रहते हुए आपको पश्तो नहीं आती, इसकी क्या वजह है? मैं पश्तो आती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अच्छा, आपकी कहानी जब हमने सुनी बड़ा अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ। ज़रा आप अपनी ज़ुबानी सुनाइएगा कि आप क्यों नहीं अफ़गानिस्तान जा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा नाम शबाना अल-कुज़ई। मैं अफ़गानिस्तान से आया, 10 महीने इधर हूँ। हमारा वीज़ा ख़त्म है। फिर आखिरी मैंने मजबूर हूँ कि पार्क में, अर्जेंटीना पार्क में रहती हूँ। फिर वो मालिक के घर हर दिन मुझे बोलते हैं कि ये घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, आपके पास वीज़ा नहीं है, ये आपका बड़ा मसला है, ये हमारा बड़ा मसला है। आखिरी मैं मजबूर फिर इधर 2 महीने और 10 दिन है मैं इधर रहती हूँ। हाँ। फिर अफ़गानिस्तान क्यों मैं छोड़ दिया? अफ़गानिस्तान बात ये है कि उधर औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। तालिबान बोला है कि बगैर के महरम औरत के लिए काम नहीं जा सकते, मत जाए। अभी तो हमारे पास हस्बैंड नहीं है, कैसे मैं अकेला मैं जॉब करूँ? वो तालिब इजाज़त नहीं देते। आखिरी हमारा प्रोग्राम वो खुद बंद कर दिए। फिर आखिर मैं मजबूर हो गई कि मैं अफ़गानिस्तान छोड़ के इधर में आया। अच्छा, ये क्या बात है कि क्या अफ़गानिस्तान में काम करने के लिए आपका महरम होना ज़रूरी है या अफ़गानिस्तान जाने के लिए भी आपको महरम ज़रूरी है? नहीं, महरम तो अलग है, वो ज़रूरी है, औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। फिर वो अफ़गानिस्तान एक मसला ये है कि औरत के लिए हुकूक बिल्कुल बराबर नहीं है, हुकूक नहीं देते। फिर इधर तुम आए, इधर बहुत मुश्किल है। 2 महीनों 10 दिन इधर मैं रहती हूँ, बिल्कुल ये जानियान ये लोग इसका आवाज़ नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते कि ये इधर किसे सख्ती रहती है, ये क्यों इधर है, इसके पास घर नहीं है, ये पार्क में पार्क तो ज़ाहिरी है कि किसे मुश्किल है। आप देखा कि कितनी सख्ती है, बच्चियाँ किसी सख्ती है। अभी हमारे पास एक प्रेगनेंसी बीमार कल हमारे पास प्रेगनेंसी बीमार थी, अभी वो इतनी हालत ख़राब है। 2 महीने पहले प्रेगनेंसी बीमार हमारे पास है। इधर इतनी ज़्यादा मुश्किलात, ये लोग बिल्कुल सख्ती रहते हैं, लेकिन अभी कोई बंदा कोई जानियान मतलब नहीं सोचे कि ये इधर कैसे सख्ती रहती है। इधर आए पूछती है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है ये अच्छा, लोग। आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह और 2 माह हुए हैं आप यहाँ इस पार्क में आई हैं। इससे पहले आप कहाँ पर क्या जॉब कर रही थी? मैं पहले अफ़गानिस्तान में जॉब करती थी। वो एक ऑफ़िस में RHDO। अच्छा, तो वहाँ से फिर पाकिस्तान क्यों आई? कब आई? 10 महीने पे हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया, तालिब बंद कर दिया, बोला कि बाहर मत जाओ। हमारा प्रोग्राम कैसी थी? हमारा प्रोग्राम में मतलब कि शहर में मैं काम नहीं करती थी। मैं घूमने में मतलब दूर जगह, वो दूर जगह हमारा पास टीम थे। हर टीम मतलब 10 बंदे 15 बंदे, 7-7 के डॉक्टरान, वो न्यूट्रिशन डॉक्टर, मिडवाइफ, MD सब लोग साथ-साथ के काम है। फिर बोला कि मत जाए। सब 8 टीम हमारा पास थी, सब बोले बंद कर। अच्छा, वो प्रोग्राम बंद हुआ और आप पाकिस्तान आ गईं और यहाँ पर भी प्रोग्राम बंद हो गया। अब आपको वापस जाना है, ना आप वापस जा सकती, ना यहाँ रह सकती। नहीं, मैं अगर मैं क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया, फिर मैं इधर आया, मैंने पढ़ गई अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया, ये बात है। फिर तालिब अगर उधर ये लोग चला गया, वो मारती है, हुकूक बराबर नहीं है, औरत के लिए बहुत मुश्किल है। इधर सख्ती रहती है, पार्क में आखिर मजबूरी सब लोग इधर पार्क में रहती है। अच्छा, तो आपको वीज़ा क्यों नहीं दे रहे एम्बेसी वाले? आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दें या आप कहीं और अप्लाई कर दें वीज़े के लिए? नहीं, मैं अप्लाई करती थी पे वो जवाब नहीं थे, बोले कि नहीं, वीज़ा नहीं देते अफ़गान के लिए। क्यों नहीं देते? सिर्फ़ बोले वो बंदे के बीमार है, वो देती है, फिर बगैर की बीमारी वो मेडिकल वीज़ा देते हैं, बगैर की मेडिकल नहीं देते हैं।
تو آپ کے جو بچے ہیں آپ نے بتایا کہ ایک افغانستان میں رہ گئی ہیں ایک آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی کدھر ہے؟ ہمارا فیملی ادھر ہمارا ہسبینڈ فوت ہے، پھر ہمارا بچیاں ایک بچی ڈپورٹ کر دیا پولیس، پھر میں اکیلا گھر چھوڑ دیا ادھر، آخر میں ڈرتی ہوں گھر چھوڑ دیا، میں اور بیٹے ادھر رہتے ہوں، پھر ہمارا بیٹا ڈپورٹ ابھی ڈپورٹ کس نے کیا افغان نے یا پاکستان نے؟ نہیں، وہ پاکستان پولیس وہ پکڑ لیا، پھر وہ ڈپورٹ کر دیا۔ ابھی وہ مجھے کال کے کہ امی میں کیا کروں، اتنی رونا کرتی ہے، کل مجھے کال کے اتنی رونا کرتی ہے کہ میں کسی ابھی واپس آئے، وہ ویزا نہیں دیتی ہے۔ تو وہ وہاں کیا کر رہا ہے کس کے پاس رکا ہوا ہے؟ ابھی میں اتنی پریشان ہوں، ہر دن میں ہمارا ربر ادھر ہے، میں یہ مسئلہ میں اس کے ساتھ میں نے بات کیا تھا، بولے کہ تھوڑا سے ویٹ کرے شاید کوئی راستہ مل گئے، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شبانہ کی فیملی کس طرح جو ہے وہ ڈسپرس ہوگی اس کرائسس کی وجہ سے، ان کا ایک بچی جو ہے افغانستان ڈپورٹ کر دی گئی ہے، وہ وہاں پہ اکیلی ہے، اور ایک بچہ ان کے ساتھ ہے، ان کے شوہر نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے جو ان کے پاس فیملی ہے وہ یہ ایک پارک میں رہنے پر مجبور ہیں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود یہ اپنا جو پریکٹس ہے وہ نہیں کر پا رہے، اور افغانستان نہ یہ جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو ویزا ایکسٹینڈ کر کے دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں کسی ایک اور ایسی ہی سٹوری میں جو افغان مہاجرین کی جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔